है। आगे अल्लाह कहते हैं वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, जो चीज तेरी तरफ आए रसूल तेरे रब ने नाजिल की है वो हक है। कुरान का जिक्र तो हो चुका पीछे, ये कोई और नाजिल होने वाली चीज है। ये बिल्कुल वही है जो आयत गदीर में है, बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दे वो चीज जो तेरे रब की तरफ से नाजिल हो चुकी है। लेकिन अक्सर नास ला युमिनून, मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। जो पिछले माले वाला समझ आ रही है ना बातें। यह है पहली आयत। और असद बेटे पता है आखिरी आयत सूरत की कौन सी है? क़ुल क़फ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, ये आखिरी से। और इसी में अल्लाह कह रहे हैं अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, वक्फ़ जवाज़ है इस पे। तर्जमा करने वालों ने ये मुराद लिया है कि अल्लाह अपनी बात कर रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, चूंकि सियाक और सबाक को जब देखोगे बच्चे भी समझ जाएंगे कि खुदा ने अपनी बात नहीं की। अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, यहाँ वक्फ हो गया। आगे कहता है वज्जालू लिल्लाहि शुरका, लोगों ने अल्लाह के शरीक बना दिए। अगर अपनी बात करता तो कहता लोगों ने उसके शरीक बना दिए। बच्चों देखते मेरी तरफ रहना। अफ़मन हुआ क़ाइमुन, यानी इसमें जिसकी बात अल्लाह कर रहा है उसकी सिफत बताई है कायम। वो हर नफ्स के सराहने खड़ा है। जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह कहता हूं, जो रह गए उन्हें भी अकेला नहीं करना। सिफत कायम है हर नफ्स के सराहने। चैलेंज है मेरा, खुदा के अस्माए हुस्ना में क़य्यूम मिलेगा, कायम नहीं है। जीते रहो। उसके नामों में क़य्यूम है लेकिन गुफरान कायम नहीं। और यहाँ बात कायम की कर रहा है। और वैसे भी कायम सिफत है। कायम के मानी क्या है? खड़ा होने वाला। जो खड़ा हो सकता है वो बैठ भी तो सकता है। लिखवा के लाओ उलमा से, क्या अल्लाह खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है? जाना शादवा कैफियत है और वो कैफियत से मुबर्रा है। जो कैफियत में हो वो अब्द हो सकता है, अल्लाह नहीं है। तो मालूम हुआ किसी बंदे की बात है। और 14 में भी एक ही है जो बस कायम है। जब से ये नूरे काहिर रेहान भाई जाते वाजिब के नूर से जुदा हुआ है तब से खड़ा है। इसकी सिफत कायम है। कुछ चेहरे परेशान हो गए, भाई नमाज पढ़ रहा है ना, हर रुकन में कायम है। रकू में है तो कायम है, सजदे में है तो कायम है, क़ुऊद में है तो कायम है, और आगे पीछे तो वैसे ही कायम है। हाँ, यानी क्यों इसे कायम कहा गया है? एक बिल्कुल रवा रवी में जुमला कहने लगा हूं, निजात नबी हकीम सजाद यहां लिखेगा हर हलाल ज़्यादा, क्योंकि इसकी वजह से जमाना कायम है।
दाद जो देते हैं उन्हीं से लेनी है, जिन्हें नहीं आती उन पे कोई जबर नहीं। लेकिन चेहरे इसकी माफी नहीं दूंगा, चेहरे गुलाब होना चाहिए। अगर रैयत का चेहरा राई के ज़हूर पे नहीं खिल सकता, फिर इसका मतलब है जो नहीं माने उसकी माँ पे शक है, फिर भी आपके मेरे अजीज, शक तो वहां होता है जहां ये भी मुमकिन हो वो भी मुमकिन हो। शक नहीं, यकीन है। जी हाँ, शक इश्तिबा दोनों तरफ पैदा करता है बादशाह। अब मेरी तरफ देखना, अल्लज़ी बेबक़ाइही बाक़ियात दुनिया, दुआए अदीला के जुमले हैं, अदनान लिखना यहाँ, अल्लज़ी बेबक़ाइही बाक़ियात दुनिया वल वजूदिही सबततिल अर्ज़ वस्समा व बियमनिही रोज़े क़लबरा। मैंने उमरान तुम्हारे मिंबर से ये जुमले 2 दफा पढ़े हैं, इससे पहले भी, आज तीसरी दफा पढ़ रहा हूँ। आज क्यों पढ़ रहा हूँ? फिर पढ़ी हुई बात पढ़ने की गज़नफर को आदत ही नहीं। कुछ कर्ज रहता है, हर बार तैयार होता हूँ रह जाता है। आज कुछ हिम्मत बांध ली है कि वो कर्ज उतार दूं। कर्ज तुम्हारा है, नहीं वसूल करना तो मैं फिर जेब में रख लेता हूं। देखो, मैं अपने फजाइल थोड़ी पढ़ रहा हूं, अपना आप तो नहीं मनवा रहा ना। हाँ, जिसके रियाया हो, तुम्हारे ज़माने की हुज्जत की फजीलत है। दुआए अदीला में जुमले न हो गुफरान तो मैं शहरक कटवाऊं। वो इमाम जिसकी बका के सबब से दुनिया बाकी है। अब इसमें कराची वालों हसर कोई नहीं कि फलां छोड़ के दुनिया बाकी है या उसको छोड़ के दुनिया बाकी है, मुतलक दुनिया बाकी है। यानी अगर दुनिया बाकी है तो मेरे कायम के सबब से। अब कायम के जितने अजदाद गुजर गए उनकी मज़ारें भी तो दुनिया में हैं। ये पहली सीढ़ी पे फेल हो गए। पिछले मारने वाले फोन, मोबाइल बंद कर, अपना मोबाइल बंद कर। पता नहीं हर बंदे को अलग अलग कहना पड़ता है। बीमारी क्या है तुम लोगों को? ये सीढ़ियां किस लिए बनाते हो? और फिर बैठ के 2-4 लोगों की दाएं बाएं तवज्जो भी अपनी तरफ और बयान को भी खराब किया, और एक लफ्ज इनके पल्ले नहीं पड़ता जो कहीं मेरे लेके बैठे होते हैं। मैंने जो कर्ज उतारना है ना वो तीसरे जुमले पे है, लेकिन उतरेगा तब जब लेने वाले बनोगे तो। मैं इशारा करने की कोशिश करता हूं, अल्लाह करे कुछ खरीदार निकल आए। जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी है, मैंने कहा इसके आबा अजदाद की मज़ारें दुनिया में है। अब जितने मज़ार भी हैं उनकी बका का ज़ामिन मेरा इमाम है। अल्लाह अकबर है, क्योंकि मज़ारात दुनिया में है। ये अलग बात है नबी शाह कि ये खुद दुनिया में नहीं रहता।
खुद दुनिया में नहीं रहता। दुआए नीमा शाबान में जो कल रात पढ़ी जाएगी उसमें ये जुमले मौजूद है, पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला काइमिहिम व खातिमिहिम अल मस्तूर अन अवालिमिहिम। ऐ अल्लाह आले मोहम्मद के उस कायम पे दरूद भेज जो इनका खातिम भी है और जो इनकी दुनियाओं से छुपा हुआ है। सर बरमूदा ट्रायंगल, हाँ वो न मलकूत में है, न जबरूत में है, न लाहूत में है। हाँ जरा जरा खुद गौर करें, जिसके काबे दिल में अली बसता है वो बात तक खुद पहुंच सकता है अगर या अली अदरिकनी कह के सवाल करे तो। अल मस्तूर अन अवालिमिहिम, आलम की जमा है अवालिम, इनकी तमाम आलमों से, तमाम दुनियाओं से छुपा हुआ है। काबा कौसैन तक तो इनकी दुनिया है। अब यहां उबरान एक सवाल उठता है कि जो दुनिया में है ही नहीं वो दुनिया की बका का दामन कैसे है? भाई बका के लिए दुनिया में होना शर्त थोड़ी है। अल्लाह तुम्हारी दुनिया में है। अब जो कहते हैं ना नबिया कि खुदा नबी हर जगह है, उसे पूछना किसी भी आलिम से, पूछना आलिम से अल्लाह यहाँ है, वो कहेगा हाँ है, इधर इधर इधर, चप्पा चप्पा। फिर ये अंगूठा रखना कि मेरे अंगूठे के नीचे है। अगर आलिम है तो उसके बड़ों को भी कहना पड़ेगा कि अंगूठे के नीचे नहीं है। भाई अंगूठे के नीचे आ गया तो महदूद हो गया, अल्लाह कैसे रहा? इसी कुल्लिये को ज़हन में रखिएगा रेहान भाई, वो हर जगह है मगर हमारी दुनिया में नहीं है। हाँ जी, खुदा हर शय की दो इल्लतें बनाता है। बात को समझने की कोशिश करना। हर शय की दो इल्लतें हैं, एक इल्लत गाइया, एक इल्लत मुबकिया। इल्लत गाई वो होती है जो शय को अदम से वजूद में लाती है। भाई आपने मिंबर क्यों बनाया, इसके बनने की इल्लत गाई क्या है? जाकिर का इस पे बैठना इसकी इल्लत है? उलमा इस पे बैठेंगे इसलिए बना। उलमा का बैठना इल्लत गाई। अब ये बन तो गया इल्लत गाई के लिए, अब इसे बाकी भी रहना है। अब इसकी इल्लत मुबकिया चाहिए जो इसे बाकी रखे। वो जो मेखें इसमें लगी हुई हैं वो इसकी इल्लत मुबकिया है। मेखें अलग कर लो, मिंबर का वजूद ही नहीं रहेगा। तो इसी तरह कायनात को भी दो इल्लतें चाहिए। इल्लत गाइया जो वजूद में लाई वो पहला मोहम्मद है, जो बाकी रखती है वो आखिरी मोहम्मद। जो है
यानी इल्लत मुबकिया है, कायनात की हर शय को बाकी रखने वाली इल्लत। इसीलिए दुआ दिला में अल्लज़ी बेबकाई बाक़ियत दुनिया, जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी है। वाले वजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा, जिसके वजूद के सबब आसमान कायम है, कायम के सदक़े कायम है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये चलते चलते असद बेटे काशी बेटे ये भी बता दूं, ये कायम भी है क़य्यम भी है, कायम भी क़य्यम भी। अमीर कायनात अक्सर मिंबरों पे हजारों के सामने अशार की सूरत में एक दावा किया करते थे। सुनाओ तुम्हें, ये पिछड़ा माला फरमाते थे, लक़द हुज़्तु इल्मल अव्वलीन व इन्ननी, लक़द हुज़्तु इल्मल अव्वलीन व इन्ननी ज़नीनुन बिइल्मिल आखिरीन कतूम व इन्नी लक़य्यूमुन अला कुल्लि क़य्यमिन व इन्नी। फातिहा पढ़ने को दिल करता है कभी कभी, जब अली बयान करने से पहले चेहरे अली वालों के पढ़ना पड़ते हैं। वइन्नी लक़य्यूमुन अला कुल्लि क़य्यमिन वइन्दी हदीस हादिसिन वक़दीम। अली फरमाते, लोगों मैंने अव्वलीन के इल्म को घेरे में ले रखा है। अल्लाह अकबर। लक़द हुज़्तु इल्मल अव्वलीन, मैंने अव्वलीन के इल्म को उन पे मैं मुहीत हूँ। व इन्ननी ज़नीनुन बिइल्मिल आखिरीन कुतूम, आखिरीन के इल्म को मैंने छुपा रखा है। हाँ, और यहाँ ये जमा के अल्फाज देख के कराची वाले मुगालते का शिकार ना होना। पूछा गया था ना तुम्हारे मौला सज्जाद से कि ये जो मौला फरमान है कि इन्ना सलमान अदरा का इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, कि सलमान ने अव्वलीन का इल्म भी पाया और आखिरीन का भी, इससे मुराद क्या है? काला अल अव्वलीन रसूलुल्लाह वल आखिरीन अमीरुल मोमिनीन। पर मैं अव्वलीन से मुराद रसूल खुदा है और आखिरीन से मुराद शाह नजफ है। तो कभी एक जात भी जमा के सीने में आती है। तो अली फरमाते हैं आखिरीन का इल्म मैंने छुपा रखा है। और सार उठाना आखिरी कतार वालों, फरमाते इन्नी लक़य्यूमुन अला कुल्लि क़य्यमिन, फरमाया मैं हर क़य्यम पर क़य्यूम हूँ। लक़य्यूमुन अला कुल्लि क़य्यमिन, हर क़य्यम पर क़य्यूम हूँ मैं। मौसम छुट्टी हो गई। हम तो ये समझते थे क़य्यूम उसका नाम है। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों अजीजों बच्चों, घबराने वाली बात इसलिए नहीं है, क़य्यूम अस्माए हुस्ना में है। और शाह नजफ फरमाते हैं वल्लाहि नहनु अस्माउल हुस्ना, अल्लाह की कसम अस्माए हुस्ना हम हैं। समझ आ रही है ना बात मेरे भाई? हाँ, और मैं
हर क़य्यम पर क़य्यूम हूँ। ये सिर्फ अपनी बात की ताईद मजीद के लिए मैंने अमीर कायनात का ये फरमान पढ़ा और फरमाया इंदी हदीस व हादिस व क़दीम, जो कुछ गुजर चुका वो बातें भी मेरे पास हैं, जो आने वाली हैं वो भी मेरे पास हैं। के सबब दुनिया बाकी, जिसके लिए जिसके सदके जमीन और आसमान कायम। अब नबी शाह, मैं जो 2 दफा कह चुका ना कि कर्ज है, वो इसी जुमले में है। कोशिश करता हूं पहले इशारे में उतारने की। हाँ, शायद कोई जाग रहा हो अपने मुकद्दर की तरफ। वबे यमने ही रोजे कल वरा, जिसकी बरकत के सबब वरा को रिज्क मिल रहा है। अब बात मेरी मुट्ठियों में बंद है, खोल दूं या बंद रहने दूं? बस अगले पिछले मोहल्ले वालों ये समझ लो, अल्लाह को छोड़ के जो है वो वरा है। रेहान भाई, मैं बैठा सोच रहा था बादशाह कि चूंकि वरा का मुझे इल्म था कि उसे छोड़कर सब वरा है, तो सूरह आल इमरान की आयत में सोच रहा था, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह कहते गुमान भी ना करना कि मेरी सबील में कत्ल होने वाले मर गए। कहना तो दूर की बात है, हालांकि पहले ये भी फरमाया वला तक़ूलू, मुर्दा नहीं कहना, लेकिन यहां कह रहा है ला तहसबन्ना, गुमान भी ना करना, सोच में भी ना लाना कि मर गए। बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा है। मालिक कहाँ मिलते हैं? फरमाया इंदा रब्बिहिम, अपने रब की इंदियत में। क्या कर रहे हैं वहां? युरज़क़ून, रिज़्क़ ले रहे हैं। देखा ना, फिर मुझे अकेला छोड़ दिया। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब की इंदियत में रिज़्क़ ले रहे हैं। वबे यमने ही रोज़े कल वरा, अल्लाह अकबर। हाँ, हमें तो उलमा ने ये बताया कि अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसके हाथ में इंतजार नकवी पैमाना रिज़्क़ दिया। हकीम सज्जाद, उसका नाम हमें मिकाईल बताया। मिकाईल के सरदार की पहुंच सिदरा से आगे नहीं, और ये बात है इंदियत की। समझ आ रही है ना मेरी बात है? इंदियत में रिज़्क़ कौन दे रहा है? और ये मैं आपको बता चुका हूं कि इंदियत क्या होती है? हैं? कुर्ब नहीं कहा, दोनों नहीं कहा, लदुन नहीं बोला, इंदियत। हाँ, दिलशाद नकवी करीब है मेरे, जहां तक हाथ पहुंचेगा वो दोनों वो होगा। मेरे लिबास को मुझसे मर्तबाए लदुन हासिल है। मेरा इल्म जो मेरे अंदर से निकल रहा है ये मेरी इंदियत है।
चूंकि मेरे जमाने के शहंशाह का जश्न है, मैंने तो नमक हलाल करना है, किसी के चेहरे पे तवा जले या किसी रुखसार पे फूल खिले, जो रहता ही सहने किबरियाई में है, क्यों ना कहा जाए जो इनकी दुनियाओं से छुपा हुआ है। चले तो नहीं गए मेरे सामने। हाँ, यानी अब उस इंदियत में, ये नबी शाह इसलिए भी मैंने आयत पढ़ के बात की कि लोग जो अपने आप को मारिफत का बड़ा रुस्तम समझते हैं, वो भी हुसैन के मकाम को इंदियत पे देखते हैं कि वहां रिस्क ले रहा है। अल्लाह तो कह रहा है मेरी सबील में शहीद होने वाले मेरी इंदियत में है। शोहदा की बात की है बड़े भाई, सैयद शोहदा की नहीं। समझ में आई बात या नहीं? हाँ जी जी, जो सबील इलाही के लिए मारे गए वो इंदियत में है। या रेहान भाई आसान बोल दो बादशाह, सबील के लिए मरने वाले इंदियत में है, सबील नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, मैं डंके की चोट पर स्पीकर के माइक पे मुंह रख के कह रहा हूँ, मैंने तफासिर अहले बैत में यही पढ़ा है, अल्लाह की अदालत तक की जमानत के साथ, अम्मा सबील फी किताबिल्लाह अमीरुल मोमिनीन, कि कुरान में सबील लक़ब है शौहर बतूल का। सबील लक़ब है तुम्हारे मौला शाह नजफ का। सबील में मरने वालों की रसाई इंदियत तक है, सबील कहाँ है? अच्छा, अब मैं एक इशारा है साहिबाने इशारत के लिए, अब मुझे कुछ यकीन हो चला है कि खरीदार हैं, खरीद लेंगे सारे। अच्छा, अब ये फिर एक अलग हो जाएगी, या माह रमजान वाले प्रोग्राम में याद दिलाना, याद है ना, यकम से 21 रमजान मुबारक तक 21 दिन आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। और आज जो 5-7 मिनट लेट हुए वो यहाँ स्टेज की सजावट के लिए हुए, तब नहीं होगा, 10:30 ठीक होगा इंशाअल्लाह। हाँ, उसमें फिर आपको इंदियत की किस्में भी बताऊंगा। हाँ, मेरी आंखों में आंखें रखना, सारे इंदियत से आए। कौन सारे? मैं, तुम, आदम, ईसा नहीं, ये 14 ये आए। बाकी कोई बड़ी हुज्जतें भी है ना, लदुन तक पहुंचे। कुरान भी लदुन से आया है। सूरह हूद पढ़ना बड़े भाई, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर।
कुरान कहता है मैं साहिब हिकमत साहिब खबर अल्लाह के लदुन से उतरा हूं। कुरान लदुन से, 14 मोहम्मद इंदियत से। नारा लगाएगा वो सीधा नजफ जाएगा। नारा बोल दो जुमला, उठा लोगे? है जमीन और आसमान से भी बदली। कुरान लदुन से आया और ये लदीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तकसिरून। अल्लाह कहता है ऐ मेरे हबीब, जो मेरे इंदियत में रहते हैं ना वो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं और ना ही करते थकते हैं चाहे जमाने गुजर जाएं। ना 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 ना, ये इल्म तबीयत के उलमा से पूछना, माबादत तबीयत के माहिरीन से पूछना, किसी बड़े फिजिशियन से पूछना, थकन क्यों होती है? जमाना थकाता है, जमाना बूढ़ा करता है, जमाना पुराना करता है। जो थक नहीं रहे ये जमाने में नहीं होते। मैं तुमसे राजी, जश्न वाला तुमसे राजी हो, ये जमाने में नहीं रहते भैया, इसीलिए तो ये साहिब ज़मान होते हैं। समझ में आई बात या नहीं है? ये अरबी में सात कहलाती है। मैं साहिब सात हूं। ये घड़ी है, मैं घड़ी का मालिक हूं, मैं घड़ी में रहता हूं। तो भाई ये जमाने का मालिक है तो फिर जमाने में कहां रहता है भैया? जीते रहो जो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, कुरान लदुन, 14 मोहम्मद इंदियत। अब गुफरान मैं कहने लगा हूं जुमला। हाँ, तकरीबन 2 मिनट से मेरे अंदर जंग छिड़ी हुई थी, मैं हार गया। जुमला मचल के निकलना चाहता है। जिनकी मंजिल तक कुरान न पहुंचे, मैं कह गया अल्लाह अकबर है। इसीलिए यही तो वजह है कुरान इनको ढूंढता है, ये कुरान को नहीं ढूंढता। हाँ जी, कुरान लदुन से आया, ये इंदियत में रहते हैं। हाँ, इसलिए मैंने भी यहाँ कह रहा था बार बार कि ये आए सारे इंदियत से हैं, लेकिन जाहिर में सिर्फ मेरे ज़माने के इमाम के साथ ये बात आपको मिलेगी। सब ने
तेरा के तेरा ने लदुन इंदियत को छोड़ा। लदुन लाहूत, जबरूत, मलकूत, नासूत में उतरे। कुछ साल यहां रहे, चले गए वापस इंदियत में। ये पिछले माले वालों बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज जब निकलता है, पहले खाली सूरज होता है, कुछ लम्हात के बाद शुआएं फूटती हैं, सूरज शुआओं के पीछे छुप जाता है। पता नहीं किसके सर से गुजर गया है, किसके सीने दिल में उतरा है। सूरज अपनी शुआओं का बुर्का ओढ़ लेता है हिजाब के पीछे। अल्लाह भी हिजाब में है ना पिछले माले वालों। अच्छा चलो आओ जरा आदात की रोशनी में देखें दिलशाद रखवी। मैं हिजाब की आदत बताता हूं, जमा करना। हे के 8, जीम के 3, अलिफ का 1, बे के 2, लफ्ज़ बताता है उसका हिजाब 14 है। हाँ, इसलिए मैंने कहा, और बिल्कुल देखना ये सुबह का जब सूरज निकले पहले सुर्खताल होगा, यानी सूरज नजर नहीं आ रहा होगा, वो उस वक्त सुर्खी के पीछे है। फिर शुआएं फूटी, वो हिजाब बन गई सूरज का। अब अगर कोई सूरज को देखना चाहे, शुआएं अंधा कर देगी। छीन लेंगी शुआएं सूरज तक पहुंचने की गुस्ताखी करने वालों की। जब इस जाहिरी सूरज तक शुआएं नहीं पहुंचने देती, जलाले इलाही की शुआएं तोड़ के तो अल्लाह तक जाएगा। घबरा तो नहीं गए? हाँ, नहीं उस तक रसाई, बस शुआएं जानती हैं वो क्या है, जिन्होंने अपने पीछे छुपा रखा है। अच्छा, जब सूरज डूबा, शुआएं किधर गई? दोबारा सूरज में जम हो गई। अब हर बंदे में मैं कुव्वत खरीद कैसे पैदा करूंगा? मैं तो बस नीयत पे भरोसा करके ही कह सकता हूं, ये किबरियाई के सूरज से निकलते हैं और वापस उसी में दम हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह इन्हें मरने की बात नहीं करता, इन्हें कहता है आए नफ्स मुतमइन्ना, रब की तरफ लौटा। जीते रहो। हाँ, सबका मामला यही है। और नबी शाह बंदों में क्या, मखलूक में रहकर भी बज़ाहिर मखलूक में होते हैं, होते नहीं। काश गुफरान के हर चेहरा अगर मुझे इजाजतनामा दिखाई दे तो पता नहीं मैं फिर कहाँ मरने से गुजर जाऊं, क्योंकि मुझे दोनों बातों का ख्याल रखना पड़ता है।
कम ज़र्फ़ों से छुपाना पड़ता है कि अल्लाह न कह दे। क्योंकि अल्लाह कहने वालों से भी मेरी लड़ाई, सोचने वालों से भी मेरा झगड़ा। इन दोनों चीजों से जो बच गया वही इनका हुक्मदार ठहरा। हाँ, सर उठाना मेरी आंखों में आकर का। मैंने कहा दुनिया में रह कर भी बज़ाहिर तुम में बैठे हैं, असहाब में बैठे हैं, बैठ के भी नहीं बैठे। जैसे अल्लाह हर जगह है भी सही और कहीं भी नहीं है। अल्लाह ठीक है ना, है ना हर जगह अल्लाह। कोई माई का लाल दिखा सकता है कि यहाँ है? नहीं ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ हर जगह है और कहीं भी नहीं, क्योंकि ये उसकी सिफत के मदहर है। हर जगह हो के न होना उसकी सिफत है। वकुल्लु सिफतन तक़्तदी मदहरन, हर सिफत मदहर चाहती है। तुझे 14 बारे में नहीं कोई और दिखा दे। बशर्ते के साबित करना पड़ेगा कि हम में है भी सही और हकीकत में उसके पास है। और तू ना दिखा सके, ये जब तक ना दिखा सके आप फिर मेरे देखे हुए पे गुजारा कर। तेरा रसूल रोज़ा वस्ल रखता है। सहाबा इफ्तार कर लेते थे, रसूल इफ्तार नहीं करते थे अगले रोजे की नियत। इसी तरह पूरा माह सियाम रोज़ा वस्ल। साहबा ने कहा सरकार हम भी रखें। आपकी सुन्नत पे अमल का हुक्म जो है फरमाया कर सकोगे? इन्ना कतुआ से लो फके फतनहाना, खुद तो आप रोज़ा वस्ल रखते हैं, हमें क्यों रोकते हैं? दो जवाब है तेरे रसूल के, सुन लेना। ये जो स्पीकर के साथ बैठा है ना, ये जो कैमरे के साथ बैठा है, इसका फोन लेके मुझे दे दो। भाई दे दो, आगे बढ़ा दो। अगर मैंने कभी मजालिस पढ़ना छोड़ने का फैसला किया तो उसका सबब तुम जैसे लोग होंगे। तुम्हें जिक्र की वुसअत का पता ही नहीं है। जब पता नहीं तो लेने क्या आते हो? पहले पता करो कि कहां जा रहा हूं मैं। समझा समझा के मैं थक गया कि ये रूह की नमाज है। बदन की नमाज में इधर देखो तो इबादत गई, रूह की नमाज में बैठ के सेल्फियां लेते रहो, वीडियो बनाते रहो। क्या है ये? कह क्या रहा था मैं? मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तुम्हारा पानी देख रहा था। सरकार खुद तो रोज़ा वस्ल रखते हैं, हमें क्यों रोकते हैं? पहला जवाब ये दिया, लस्तु मिस्लकुम, मैं तुम जैसा नहीं हूं। है नहीं, उम्मत से रसूल ने कहा मैं तुम जैसा नहीं, उम्मत ने जोर ही इस पे लगाया कि हम जैसा। उम्मत ने गुफरान रसूल की नहीं मानी और शियों ने अली की कब मानी है भाई? अली ने दो बातें की, तुमने दोनों पे अमल न किया। एक तो अली ने ये कहा
ला युकासो बिना बशर, हम पे बशर का क़ियास ना करना। तुमने कभी मौलवी पे क़ियास किया, कभी अल्लामा पे क़ियास किया, कभी मुज्तहिद पे क़ियास किया। दूसरा अली ने कहा हमें अल्लाह न कहना, न उम्मत ने रसूल का कहा न माना, न शियों ने अली का माना। छुट्टी। हाँ, सर उठाओ। जबकि न मौलवी की मर्जी का मतलब, न अपनी मर्जी, मौला की मर्जी। मर्जी है मौला पर हम औला, मौला की मर्जी सबसे आला, सबसे अफजल। हाँ, पहले कहा लस्तो मिसलकुम, मैं तुम्हारी मिसल नहीं। दूसरी बात क्या की? सर उठाना। मसला हल हो रहा है जिसकी मैं जमीन बना रहा था। फरमाया अभी तो इंदा रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, मेरी रात अपने रब के यहाँ गुजरती है। भाई बज़ाहिर मस्जिद नबी में है, नमाजों में नमाजें पढ़े जा रहा है, तहज्जुद पढ़े जा रहा है, नवाफिल पढ़े जा रहा है। रोकने वाला रोक रहा है, थोड़ी कर। जी, और कह क्या रहा है? अभी तो इंदा रब्बी, मेरी तो रात उसकी इंदियत में गुजरती है। वो मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। अब उसकी इंदियत में कौन से किचन खड़े हैं? क्या मतलब? खिलाने पिलाने का मतलब ही क्या है? हाँ, नहीं, वहां बावर्ची बिठाए हुए अल्लाह ने अपनी इंदियत में। हाँ, वहां पे रसूल खाते भी हैं, पीते भी हैं, वहां चश्मे हैं, नहरें हैं। जन्नत मलकूत में है। इससे आगे 2 कम 80,000 आलम है, फिर है काबा कौसैन, उससे आगे है औदना, और फिर कहीं है लदुन, और फिर है इंदियत। आखिरी होने वाला जागना। हाँ, बस ज्यादा तय नहीं करूंगा तो मैं जल्दी छुट्टी दे दूंगा। अब इंदियत में क्या चीज पड़ी है? ये बिल्कुल जैसे रसूल की अपनी हदीस है ना, फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि जन्नतन लैसा फीहा शराबुन वला हूरुन वला कुसूर। फरमाया अल्लाह की एक जन्नत ऐसी भी है जिसमें ना कोई मकान है, ना हूरें हैं, ना कोई खाने पीने की चीज है। सरकार उस जन्नत में फिर क्या है? फरमाया यतजल्ला फीहि रब्बु जल्ला जलालुहु। आखिरी मारने वाला जो दरवाजे में खड़े हो तुम भी निकला। फरमाते वहां रब तजल्लियां मारता रहता है। अब इमरान में जुमला कहे बिना नहीं रह सकता, कहूं 4-4 रोटियां खा के रात गुजारने वालों, फ्रूटों की पेटियां उजाड़ने वालों, तू रिज्क पे पलता है, ये उसकी तजल्ली पे पलते। बाबा तजल्ली को ग़िज़ा बनाने के लिए मैदा भी किबरियाई चाहिए। मैं कह गया अब
पिछला महल्ला रह गया। दूर पे भी एक तजल्ली चमकी थी। मूसा जैसा नबी बेहोश फकत देख नहीं सका, ये उसकी हकीकी तजल्ली को गिदा बनाते हैं। अब जरा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कराची वालों को, इनको बंदा कहने में फजाइल का लुत्फ है या अल्लाह कहने में? तजल्ली फखेरना अल्लाह का काम, उसको रिज्क बनाना इनका काम। ये है फजीलत। हाँ, क्या खुदा कहकर दो जुर्म कर रहे हो, एक तो अली के पर रक्स कर रहे हो। हाँ, जब वो शहनशाह कहते हैं मैं अल्लाह नहीं है तो बस नहीं है। अपने सच्चे इमाम के कौल पे उंगली क्यों उठाते हो? हाँ, और लुत्फ ही उसके बंदा होने में है। हाँ, बंदा हो के किबरिया मिजाज होना। अल्लाह अकबर। अब मेरे सारे दोस्त, बुजुर्ग भाई, अजीज बच्चे समझ गए ना कि सारे इंदियत से आए थे, कर भी मखलूक में नहीं थे, लेकिन ये सारी इतनी देर की मेहनत गुफरान मेरी इस जुमले के लिए है। हाँ, यही सुनो, यही मेरा नतीजा है, यही बयान का खात्मा है, यही आज के जश्न का जौहर है, यही हासिल कलाम है। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। सब इंदियत से आए, ताल्लुक इंदियत से है, यहां रह के भी इंदियत में रहते हैं। जैसे रूह बज़ाहिर तेरे बदन में रहती है, लेकिन मसदर से ताल्लुक नहीं छोड़ती। समझ आ गई ना बात? क्योंकि बदन फानी है, रूह बाकी है। बदन खाकी है, रूह नूरी है। बदन नासूती है, रूह अमरी है। बदन कसीफ है, रूह लतीफ है। यहां भी है, अपने मरकज से भी जुदा नहीं। तो यही हाल है इन 14 का। लेकिन बज़ाहिर वाकया मेरे जमाने का इमाम है। देखो 13 आए, किसी ने 25 साल गुजारे, किसी ने 40, किसी ने 45, किसी ने 63, किसी ने 65, फिर वापस गए जहां से चले थे। बस इसके साथ अल्लाह जाने उसका रिश्ता क्या है। इधर भेजा, अभी मां ने चूमा नहीं था, वापस बुला लिया। यही मुझे एक जुमला कहना है। मैं जमाने के मालिक को अदरिक नहीं कहता हूँ, तुम्हारा भी जिसको दिल करे पुकार लो, ताकि मुझे हक बोलने की तौफीक मिले, तुम्हें हक का पहाड़ उठाने की सलाहियत मिल जाए। है? यकीन है मेरा, ईमान है मेरा, तहकीक है मेरी। 14 के 14 इंदियत में, रिज्क इंदियत से लेते हैं। बंदों में हो के भी वही खाते पीते हैं उसके तजल्लियात की गिदा को। लेकिन इसके बारे में, सिर्फ इसी के बारे में, अल मुरब्बा तहत अस्ताउर रबूबिय्या, और मैं वो इमाम जो रबूबियत के पर्दों में पलता रहा। मैं एक फिक्रा रेहान भाई मेरी पसलियों में ठोकर मार रहा है कुछ 6-7 मिनट से। हाँ, बहुत टाला नबीशा मैंने, लेकिन अब
मजबूर हो गया। मैं आखिर यार इंसान हूँ, बशर हूँ, मेरी कुव्वत बर्दाश्त की भी हद है। यारी तेरे घर के राज तू जान या तुम्हारा खालिक जाने, मैं नहीं जानता। जो जानता हूं वो तेरे हुक्मदारों तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह ने तुझे भेजा अपने घर में था, पाला अबू तालिब के घर में था। पता नहीं यार किसने क्या सुना क्या समझा। समझ आ रही है बात है? बेशक तेरी तरबियत बराह रास्त हकीकत मोहम्मदिया के हाथों से अंजाम पाई। तेरा झूला रसूल झुलाते थे, तुझे दूध रसूल पिलाते थे, हैं? लेकिन ये तो तय है ना, तो आया अल्लाह के घर, बज़ाहिर पला बंदे के घर। तेरा ये 11वां बेटा है क्या? बंदे के घर, पला अल्लाह के घर। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, सिर्फ बाबा ने पोसे लिए। हाँ, वालिदा माजिदा को चूमने का भी मौका नहीं मिला। बीबी ने शोर मचाया, सरकार उसके अंदर क्या है? सरकार सफेद रंग का एक बड़ा सा परिंदा आया, मेरे बेटे को परों में लपेट के ले गया। फरमाया रूहुल कुद्दूस से घबरा नहीं। फिर पीछे से पुकार के कहा, रुद्दू हो इला उम्मे ही फी कुल्ले अरबईन यौमन, हाल 40 दिन के बाद इसे मां से मिला जाना। 40 दिन के बाद, हर 40 दिन के बाद एक दफा मां को जियारत करवा देना। पल उधर रहा है, ये घर जाके सोचना यहाँ नहीं। फरिश्तों के सरदार की पहुंच तो सिदरा से आगे नहीं। चलो वहां तक तो कोई ले गया होगा, आगे बच्चा गया कैसे? समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ, वहां पलता रहा, यानी इसकी ग़िज़ा किब्रियाई। बस खत्म करने लगा, छुट्टी देने लगा, जाओ मौला तुम्हें खुश रखे। माहौल किब्रियाई, इंदियत किब्रियाई, ग़िज़ा किब्रियाई, हवा किब्रियाई, फ़ज़ा किब्रियाई, हालात किब्रियाई, सिफात किब्रियाई। अब मेरे कुर्ब में रह के पल, तेरे बुजुर्ग भी मेरी सिफात का मज़हर है, लेकिन तुझे मैं अमली मज़हर बनाना चाहता हूँ। तेरे बाबा अली को मैंने सारे को यदुल्लाह का लक़ब दिया। तू मेरे करीब रह के ऐसा हो कि जब मेरे घर की दीवार के साथ ज़हूर करना ना, कहना हलुम्मो इला बैतिल्लाह हाज़िही यदुल्लाह, कह देना आओ लोगो अल्लाह की बैत करो, ये अल्लाह का हाथ। जो भी कायम की रैयत है, खड़े होकर दोनों बाजू बुलंद करके बोले ईमान
उसके करीब रह के गुफरान उसकी सिफतों की ऐसी तस्वीर बना। अल्लाह करे कीमत वही मिले मुझे जो मैं चाहता हूं। ऐसा अक्स बना उस बेबदन का। अल्लाह कहता है मैं जागता हूं, मेरी मखलूक मेरे पहरे में सोती है, और ये कहता है मैं खड़ा हूं, मेरी रैयत मेरे साए में बैठी है। अल्लाह अकबर। हाँ, बस इतना था कि ये मैं बोला नहीं, जान के रुका हूं। चलो याली याली, अब अली जाने, अली वाले जाने, इनका नसीब जाने। वो इतना करीब रहा उस बेबदन के कि उसका बदन हो गया। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे ला तादाद जश्न मनाना, करना, सुनना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। बक़ियतुल्लाह की खुशी, हाँ, ये वो खुशी है कि जिसमें 14 खुश हैं। सरकार अस्करी से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक 13 फर्श पे खुश हैं, 14वां अर्श पे खुश है। क्या कहना इस शहनशाह के जिसने 14वां उसको किया। बस मैंने जो कहना था मैं कह गया हूं।